नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज किए। कोविड देखभाल के कई अस्थायी केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामारी से लड़ाई में पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। अब तक 14 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने कोविड टीके लगवाए। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,50,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। देश में 3,23,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। कर्नाटक में कोविड के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए आज शाम से 2 सप्ताह का लॉकडाउन लागू रहेगा। आयुष मंत्रालय ने महामारी के दौरान घर में पृथकवास और स्वयं देखभाल के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। सेंसेक्स में 400 अंकों की उछाल और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज किए हैं। केंद्र सरकार ने 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए हैं। देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है। ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ाने के लिए ये क्रायोजेनिक आईसीओ कंटेनर आयात किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है। ब्रिटेन से चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस खेप में 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ सहित कई राष्ट्रों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को सहायता का वायदा किया है। इन देशों ने कहा कि वे भारत को ऑक्सीजन, नैदानिक परीक्षण, वेंटिलेटर और सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएंगे। एक रिपोर्ट। फ्रांस 8 उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर, तरल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भेजेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका ऑक्सीजन से संबंधित आपूर्ति और वैक्सीन सामग्री प्रदान करेगा। कल IAF C-17 ने दुबई एयरपोर्ट से 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट किया और पानागर एयरबेस पर उतरा। दुबई से 6 कंटेनरों को आज भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। बैंकॉक के ऑक्सीजन कंटेनरों को वायुसेना द्वारा एयरलिफ्ट किया गया था। पिछले शनिवार को सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे से कंटेनरों को भी लाया गया था। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने 4 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। ये संयंत्र नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर और भोपाल के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। प्रत्येक संयंत्र में रोजाना 70 सिलेंडरों की क्षमता होगी। उच्चतम न्यायालय ने निजी अस्पताल वेदांता को तमिलनाडु की तूतीकोरिन में तांबा संयंत्र में ऑक्सीजन उत्पादन इकाई स्थापित करने की अनुमति दे दी है। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायालय की पीठ ने तमिलनाडु सरकार के फैसले के बाद ये आदेश दिया। तमिलनाडु सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक के बाद संयंत्र को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से वेदांता को स्टरलाइट संयंत्र में ऑक्सीजन उत्पादन शुरू करने की अनुमति देने का निवेदन किया था। इन संयंत्र में वर्ष 2018 में गोलीबारी की घटना में 18 लोगों की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था। हरियाणा सरकार ने कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर केंद्र सरकार से रोजाना 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति का आग्रह किया है। ये ऑक्सीजन झारखंड के जमशेदपुर से मंगाई जाएगी और राज्य के लिए पहले आवंटित किए जा चुके कोटे के अतिरिक्त होगी।
सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने केंद्र द्वारा आवंटित 162 मीट्रिक टन कोटे को बढ़ाकर रोजाना 270 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है। राज्य में इस समय 69,384 कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है और रोजाना करीब 10,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके मद्देनजर 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान कोविड की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण प्रयासों, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कहा कि उनका देश भारत के प्रयासों में सहयोग करने के लिए कृत संकल्प है और वेंटिलेटर तथा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति में सहायता करेगा। श्री मोदी ने भारत को दी जा रही सहायता के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने वैक्सीन मैत्री, कोवैक्स भागीदारी और क्वैड वैक्सीन पहल जैसे कार्यक्रमों से कोविड महामारी को नियंत्रित करने का उल्लेख किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में टीके के निर्माण के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति के महत्व पर भी जोर रहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी कोविड की वैश्विक चुनौती का समाधान कर सकती है। प्रधानमंत्री ने श्री बाइडेन को विश्व व्यापार संगठन में भारत की पहल के बारे में बताया और व्यापार संबंधी मामलों में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित नियमों में छूट देने पर बातचीत की, ताकि विकासशील देशों को वैक्सीन और अन्य दवाओं की उचित मूल्यों पर तत्काल आपूर्ति कराई जा सके। श्री बाइडेन के साथ बातचीत के बाद ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में वैक्सीन बनाने के कच्चे माल और दवाओं की सुगमता से आपूर्ति करने पर खास जोर दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान देश में सुचारू रूप से जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 33,59,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 14 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर कल से आरंभ होगा। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आज देश में कोविड मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3,23,000 से अधिक कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। मरीजों की ये संख्या कल की संख्या से लगभग 30,000 कम है। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड रोगियों की संख्या में वृद्धि अब भी जारी है। इसके कारण देश में स्वस्थ होने की दर भी लगातार नीचे आ रही है। मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय 28,82,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या देश में अब तक संक्रमण की चपेट में आए लोगों का 16.34% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,51,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 1 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,700 से अधिक लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही देश में मृतकों की कुल संख्या 1,97,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 16,58,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 28 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर में ताजी हवा की आवाजाही का उचित प्रबंध भी कोविड से लड़ने में सहायक हो सकता है। It's important that we have COVID-appropriate behavior inside the house. And I would say not only wearing a mask, make sure that your windows are open, there is good cross ventilation, because we know that the virus tends to stay in the air for a longer period of time. There is aerosol transmission, and cross ventilation will also help. You could, when you're inside the house and you're not having guests or other people at home, you can wear a simple cloth mask also. But if you have people and you're sitting together with outsiders, it would be worthwhile either to have 2 layers of the cloth mask or to have a surgical mask over which you could wear a cloth mask. नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनना जरूरी है।
घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। रेल मंत्रालय विभिन्न राज्यों की कोविड देखभाल डिब्बों की मांग पूरी करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए रेलवे ने क्वारंटीन के लिए 4,000 डिब्बों में 64,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेलवे ने 75 कोविड देखभाल डिब्बों के साथ 1,200 बिस्तरों की व्यवस्था की है। 50 डिब्बे शकूर बस्ती और 25 डिब्बे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। पिछले वर्ष शकूर बस्ती स्टेशन पर मौजूद कोविड देखभाल डिब्बों में 857 कोविड रोगियों को भर्ती किया गया था। मध्य प्रदेश में भोपाल में रेलवे ने 292 बिस्तरों के साथ 20 कोविड देखभाल डिब्बे तैनात किए हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 292 बिस्तरों के साथ 24 कोविड देखभाल डिब्बे तैनात किए गए हैं। इनमें 73 मरीजों को भर्ती किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड देखभाल डिब्बों की अब तक मांग नहीं की है, लेकिन रेलवे ने फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में प्रत्येक स्टेशन पर 10-10 कोविड देखभाल डिब्बे तैयार रखे हैं। इन डिब्बों में 800 बिस्तरों की व्यवस्था है। भारतीय रेल ने 9 रेलवे स्टेशनों पर 2,670 कोविड देखभाल बिस्तरों की व्यवस्था की है। पंजाब में घर पर रहकर उपचार करा रहे 1,80,461 कोविड रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। इस समय 38,948 मरीजों का घरों में उपचार चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें घर पर ही उपचार कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक 2,21,833 मरीजों को घर पर पृथकवास में रहकर उपचार कराने की सलाह दी गई है। इनमें से 98% रोगी टेलीपैथी के माध्यम से उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 2,332 रोगियों को अस्पतालों में भर्ती होने का परामर्श दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि कोविड मरीजों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य सरकार के कोष से अतिरिक्त चिकित्सा ऑक्सीजन की खरीद के लिए आवश्यक उपाय करने का भी आदेश दिया। श्री कुमार ने कहा कि 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशियां अहमदाबाद से विशेष विमान से कल रात पटना पहुंच गई हैं। इन्हें अस्पतालों को आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाएगा। इस बीच नए कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी है। राज्य में कल रिकॉर्ड संख्या में 11,801 मरीजों की पुष्टि हुई। इस दौरान 142 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 2,222 लोगों की कोविड से मृत्यु हो चुकी है। पटना में 2,720 और गया में 655 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या 89,660 हो गई है। 3,23,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में कल 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। अब तक 67,46,734 लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,686 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस दौरान 11,612 कोविड मरीज स्वस्थ हुए और 88 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 92,534 है। कोविड पॉजिटिविटी दर 23.0% है। इंदौर में 1,841 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भोपाल में 1,824 मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में 1,208 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इंदौर और भोपाल में 12,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इस बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि भोपाल एम्स में 100 आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न संगठनों के सहयोग से 2,000 बिस्तरों की व्यवस्था भी की जा रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य में सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए जन भागीदारी को बढ़ाए जाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय यह जरूरी है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्यपाल ने कहा कि महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और कोविड वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्यपाल ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलेंटियर्स से भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्य में सहयोग करने का आह्वान किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के स्वास्थ्य और आयुष विभाग से कहा है कि कोविड से लड़ाई जीतने में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कल शाम गांधीनगर में राज्य स्तरीय कोर समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रूपाणी ने प्रशासन को 60,000 किलोग्राम अमृत पेय उकला और संशमन वटी तथा होम्योपैथिक आर्सेनिकम एल्बुमिन 30 की 10 लाख खुराक बांटने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मुंबई सहित पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कोविड रोगी से होने वाले संक्रमण के मामले भी रोजाना घट रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। किसी भी विषाणु की संसर्ग क्षमता नापने के लिए रिप्रोडक्शन नंबर या R नंबर एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर R नंबर 1 से ज्यादा है तो संसर्ग की क्षमता बढ़ती है और R नंबर 1 से कम होने के बाद संसर्ग धीरे धीरे बंद हो जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर R नंबर 1.5 है तो इसका मतलब है कि 100 मरीज अन्य 150 लोगों को संसर्गित कर सकते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कार्यरत संशोधक भ्रमर मुखर्जी के अनुसार महाराष्ट्र में यह संख्या पिछले माह 1.7 थी। अब यह घटकर 1.1 रह गई है। राष्ट्रीय औसत से यह संख्या बहुत कम है। ऐसी ही गिरावट कायम रही तो राज्य में नए मरीजों की संख्या में और गिरावट हो सकती है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आज रात 9 बजे से 14 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, जो 12 मई को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अगले 2 सप्ताह तक केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। बेंगलुरु में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लॉकडाउन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बेंगलुरु मेट्रो रेल की सेवा अगले 14 दिन तक बंद रहेंगी। सभी सिनेमाघर, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, क्लब, बार और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। विवाह समारोह में केवल 50 व्यक्ति और अंत्येष्टि क्रिया में कोविड दिशा निर्देशों के साथ केवल 5 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। असम में आज से 1 मई तक रात्रि कर्फ्यू लागू हो रहा है। कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अंतर्राज्यीय आवागमन और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगले 2 सप्ताह में लगभग 1200 आईसीयू बिस्तरों की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज रामलीला मैदान में अतिरिक्त कोविड देखभाल केंद्र के निर्माण का निरीक्षण किया। श्री केजरीवाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति सुधर रही है। पिछले 2-3 दिन से वो जो पैनिक मोड में सारे हॉस्पिटल्स थे, अभी वो खत्म हो गया है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की टीम्स जो हैं वो लगातार बैठी हैं। जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया गया है। अब धीरे धीरे स्थिति इंप्रूव कर रही है। अगले 1-2 दिन में और मुझे लगता है इंप्रूव करेगी। कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रधानमंत्री की अपील के बाद संतों और उनके अनुयायियों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आज प्रतीकात्मक शाही स्नान किया। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में आज महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान है। आयुष मंत्रालय ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को
संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए हैं। ये दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्यदल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था। इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आयुष क्वाथ आयुर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। ये 4 जड़ी बूटियों का एक सरल मिश्रण है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज किए। कोविड देखभाल के कई अस्थायी केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामारी से लड़ाई में पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। अब तक 14 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने कोविड टीके लगवाए। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,50,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। देश में 3,23,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। कर्नाटक में कोविड के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए आज शाम से 2 सप्ताह का लॉकडाउन लागू रहेगा। आयुष मंत्रालय ने महामारी के दौरान घर में पृथकवास और स्वयं देखभाल के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक का उछाल। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के मतगणना 2 मई को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर से प्रमाण पत्र लेने की विजय प्रत्याशी के साथ 2 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते। देश में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने निर्वाचन आयोग के विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। श्री नड्डा ने पार्टी की राज्य इकाइयों को इस निर्णय का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के इस कठिन समय में सभी भाजपा कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सहायता करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे मुख्य न्यायाधीश टोट्टातिल भास्करन नायर राधाकृष्णन का स्थान लेंगे, जो 29 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि हनुमान जयंती का पावन अवसर बजरंग बली की दया और समर्पण की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कामना की कि कोविड महामारी से लड़ाई में भगवान हनुमान का आशीर्वाद बना रहे। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव का कोविड के कारण आज निधन हो गया। उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अपने 34 वर्ष के सेवाकाल में पत्र सूचना कार्यालय सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाई में कार्य किया। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कई वर्षों तक कार्य किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के 51 पॉलीक्लिनिक्स में संविदा पर अतिरिक्त कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इससे कोविड रोगियों के लिए शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकेगी। ये व्यवस्था 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इन कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी के लिए स्टेशन मुख्यालयों के जरिए नियुक्त किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों और NBFC को दक्षता सुधारने के लिए
वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं। ये दिशा निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित शहरी सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी लागू होंगे। दिशा निर्देश चालू वित्त वर्ष से लागू होंगे। शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए इस तरह के दिशा निर्देश पहली बार जारी किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 123 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने 34 गेंदों में 31 रन बनाए, जबकि क्रिस जॉर्डन ने 18 गेंदों में 30 रन की पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर और 4 गेंदों में 5 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। योन मॉर्गन ने 40 गेंदों में नाबाद 47 रन और राहुल त्रिपाठी ने 32 गेंदों में 41 रन बनाए। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहता है। आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स दोपहर बाद के कारोबार में 435 अंक बढ़कर अब से कुछ देर पहले 48,822 अंक पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 132 अंक बढ़कर 14,617 पर पहुंच गया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम मुख्य रूप से साफ है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। उत्तर में जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद सहित पूरे क्षेत्र में मौसम मुख्य रूप से साफ है। श्रीनगर में तापमान 9 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज किए। कोविड देखभाल के कई अस्थायी केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामारी से लड़ाई में भारत को पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। अब तक 14 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने कोविड टीके लगवाए। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,50,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। देश में 3,23,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। कर्नाटक में कोविड के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए आज शाम से 2 सप्ताह का लॉकडाउन लागू रहेगा। आयुष मंत्रालय ने महामारी के दौरान घर में पृथकवास और स्वयं देखभाल के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक का उछाल। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।